गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोई इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि अपन इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के साम्राज्य में इस कहानी को स्टडी कर रहे हैं। तो इस कहानी को थोड़ा बहुत अपन ने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, अपन को कुछ समझ में भी आया हो। तो मैं आपको बता रहा था कि कहानी जो है वो R.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी में R.K. रामानुजन ने एक ऐसे साम्राज्य का, एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन किया है जहाँ पर राजा और मंत्री दोनों के दोनों ही जड़ बुद्धि होते हैं, पूरी तरह मूर्ख होते हैं। वो अन्य राजाओं की तरह अपनी क्रियाविधियों को करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करके एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक घोषणा करते हैं कि आज से रात तो दिन है और दिन जो है वो रात है। अर्थात जो काम दिन में किए जाते हैं वो काम रात में किए जाएंगे और जो काम रात में किए जाते हैं वो काम दिन में किए जाएंगे। इस प्रकार से वो अपने राज्य में एक आदेश निकलवा देते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करेगा, इसका पालन नहीं करेगा, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो पूरी की पूरी प्रजा मृत्युदंड के भय के कारण, मौत की सजा जो होती है उसके डर के मारे जैसा राजा कहता है उसी प्रकार करने लग जाती है। लोग बाग दिन में सोने लगते हैं और रात में अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करते हैं, अपने व्यापार को करते हैं। कुछ दिन ऐसे चलते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक सन्यासी, एक साधु महात्मा और एक उसका चेला उस नगर में भ्रमण करते हुए आते हैं। तो वो जब नगर में भ्रमण करते हैं तो वो एक स्थिति देखते हैं कि नगर में कोई भी नजर नहीं आता, पूरी तरह वीराना सा छाया हुआ होता है। तो वो बड़े अचंभे में पड़ते हैं और वो सोचते हैं कि दिन निकल रहा है, दिन चमचमा रहा है, लेकिन इस नगर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ गलियां सुनसान हैं, सड़कें वीरान पड़ी हैं, यहाँ तक कि कोई जानवर, कोई चूहा भी रेंगता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो वो संध्या काल तक उस नगर में भटकते हैं और जब संध्या काल होता है तो भटकते भटकते उनको भूख लगती है। तो वो देखते हैं कि जैसे जैसे सूर्य अस्त हुआ और रात होने लगी, नगर के लोग बाग जाके और अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करने लगे। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात हो रही है, जब सारी दुनिया सोने जा रही है, तब ये लोग जग रहे हैं और अपने कामों को करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो खैर छोड़ो, वो ये सोचते हैं कि जो भी है ठीक है, भूख लगी है, पहले पेट पूजा की जाए, कुछ खाया जाए। तो वो कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए उस नगर की एक दुकान पर जाते हैं। दुकान पर जाते हैं तो उनको दूसरी बार फिर आश्चर्य होता है। वो दुकान पर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि कुछ भी खरीदो, हर चीज़ की कीमत मात्र 1 डूडू है, 1 रुपया है। चाहे तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल खरीदो, उसके लिए भी आपको 1 डूडू देना है, या फिर आप केलों का एक गुच्छा खरीद लो, उसके लिए भी आपको 1 डूडू ही कीमत चुकानी है। तो वो इस चीज़ को देखकर भी बड़े चौंक जाते हैं। तो वो भी कहते हैं खैर छोड़ो, ये जो कुछ भी है वो ठीक है, फिलहाल अपना एक काम है पेट पूजा करना, भूख लगी है, भूख को शांत करना, पेट की तृप्ति करना। तो वो खाद्य सामग्री खरीदते हैं, उसको पकाते हैं और पका करके खा लेते हैं। खा पीने के बाद फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद गुरु जो होता है वो अपने शिष्य से कहता है कि देख भैया, ये जगह मुझे उचित नहीं लग रही, मेरी नज़र में यह जगह मूर्खों की जगह है और यह अपने ठहरने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अपन को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन शिष्य जो होता है वो लालची होता है, वो गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि ऐसा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कहाँ मिलेगा जहाँ हर चीज़ इतनी सस्ती है, कुछ भी खरीदो हर चीज़ के लिए मात्र 1 डूडू देना है। तो ऐसा दूसरा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा, इसलिए यही जगह सर्वश्रेष्ठ है। वो ये सोचता है और अपने गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। गुरु उसको समझाते हैं, उसको अपनी ज्ञान भरी बातें बताते हैं कि देख, ये मूर्खों का नगर है और मूर्खों के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आप बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि अगले ही पल मूर्ख व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा, वह मूर्ख व्यक्ति अगले ही पल आपके साथ क्या करेगा।
लेकिन चेले को फिर भी समझ में नहीं आती है। अंततः गुरु थक हार करके उस चेले को उसी जगह छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो मर्जी होती है आप वो कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ तक कहानी अपन ने पढ़ ली थी। इससे आगे आर.के. रामानुजन ने कहानी में क्या बतलाया है, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें, लगातार अच्छी तरह से कहानी को समझते रहें। मैं आपको ले चलता हूँ इन द किंगडम ऑफ फूल्स के आगे वाले हिस्से पर। तो देखिए, आगे कहानी जो है प्रारंभ होती है। आर.के. रामानुजन बतलाते हैं, बट द डिसाइपल वुडंट लिसन द गुरुज विजडम, कि गुरु उस शिष्य को समझाता है, उस शिष्य ये कहता है कि अगले ही पल मूर्ख आपके साथ क्या व्यवहार करे, इस चीज के लिए आप आश्वस्त नहीं हो सकते हो, इस चीज के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है। जब ऐसा गुरु कहता है तो डिसाइपल जो शिष्य होता है, जो चेला होता है, वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु की विजडम ज्ञानपूर्ण बात, गुरु की बुद्धिमानी पूर्ण बात, गुरु की समझदारी पूर्ण जो बात होती है, उस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ही वांटेड टू स्टे, वो तो उस जगह रुकना चाहता था, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, वह उस जगह जमना चाहता था, रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंततः, फाइनली अंततः, द गुरु गेव अप, गुरु त्याग देता है अर्थात छोड़ देता है, एंड सेड, और ये कहता है, डू वाट यू वांट, डू करो, वाट यू वांट जो आप चाहते हो, अर्थात डू एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और ऐसा कह करके लेफ्ट, गुरु उस शिष्य को उस जगह छोड़ करके चला जाता है, अर्थात गुरु मूर्खों की नगरी में शिष्य को छोड़कर वहां से रवाना हो लेता है। द डिसाइपल स्टेड ऑन, चेला अर्थात जो शिष्य होता है वह शिष्य स्टेड ऑन, वहां टिका रहता है, रुका रहता है। एट हिज फिल एवरी डे, फिल, फिल का मतलब इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, मन भर के, एट हिज फिल एवरी डे, अपने मन भर के, अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिदिन खाता है, अर्थात जो भी उसकी इच्छा होती है खाने की कि आज ये खाऊंगा, आज ये खाऊंगा, आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार अपना मन भर भर के वो रोजाना खाता है। जैसे तो बनानास, केले खाता है, खूब घी खाता है, राइस चावल खाता है, वीट गेहूं खाता है, एंड ग्रू, और खा खा करके ग्रू बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्क्रेड बुल, खा खा करके मोटा ताजा, स्ट्रीट साइड स्क्रेड बुल, जैसे तो एक गली का स्क्रेड बुल, आवारा सांड, घुमक्कड़ सांड होता है, स्क्रेड बुल, जैसे तो कोई एक गली का देहाती क्षेत्र का आवारा घुमक्कड़ सांड जो होता है, बिना मालिक का जो सांड होता है, उस सांड की तरह खा खा करके मोटा होता रहता है। आगे देखिए, वन ब्राइट डे, एक दिन, वन ब्राइट डे, एक अच्छे खासे दिन, अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, ब्रॉक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, एक चमचमाते दिन, अ थीफ एक चोर, ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाता है, समझना अच्छी तरह, अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाता है, अर्थात दीवार तोड़कर अंदर जाता है। He had made a hole in the wall, वह दीवार में एक छेद करता है, अर्थात he had made a hole, उसने दीवार में एक छेद किया, एंड और स्नीक्ड इन, स्नीक्ड इन का मतलब होता है सरकते हुए अंदर जाना, रेंगते हुए अंदर जाना, एंड स्नीक्ड इन, और उस छेद में से घर के अंदर सरक गया, अर्थात दीवार में छेद किया और छेद बना करके घर के अंदर प्रवेश कर गया। एंड और एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, एज जैसे ही वॉज कैरिंग आउट लेकर बाहर आना, कैरिंग आउट लेकर बाहर निकलना, कि एज जैसे ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट, लूट का मतलब लूटा गया सामान, चोरी किया गया सामान, कि जैसे ही वह लूट का सामान, चोरी किए गए सामान को लेकर बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस,
उस पुराने से घर की दीवार कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिर जाना, कि जैसे ही वह चोर चोरी किए गए सामान को लेकर बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स, उस घर की दीवार ढह गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड और किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह ऑन द स्पॉट उसी जगह उसी क्षण मर गया। आई समझ में कि जैसे ही वह लूट के सामान को लेकर घर से बाहर निकल रहा था, उस पुराने से घर की दीवार उस चोर के सिर पर गिर गई और चोर उसी जगह तत्काल मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई रेन टू द किंग, राजा तक दौड़कर आया। उसका भाई अर्थात चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास आया, एंड और कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत की, कि चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास आया और राजा से शिकायत की। क्या कही? योर हाइनेस, हमारे महाराज, योर हाइनेस अन्नदाता, महामहिम, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि व्हेन जब, माय ब्रदर मेरा भाई, बाज परसुइंग, परसुइंग का मतलब करना, अंजाम देना, क्रियाविधि करना, कि व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग, जब मेरा भाई अंजाम दे रहा था, कर रहा था, हिज एंशिएंट ट्रेड, अपने पुराने व्यापार को, एंशिएंट पुराना और ट्रेड का मतलब व्यापार या बिजनेस, कि जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को अंजाम दे रहा था, अपने पुराने व्यापार को कर रहा था, अ बॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरी, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया, अर्थात वह मर गया। इस प्रकार से वह राजा के पास आकर के शिकायत करने लग गया। इसको थोड़ा स्लाइड अप कर लो जिससे समझने में आसानी रहे, कि जैसे ही मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को अंजाम दे रहा था, पुराने व्यापार का मतलब चोरी का, उसका पुराना व्यापार क्या था? पैतृक व्यापार क्या था, कह सकते प्रोफेशन क्या था उसका? चोरी करना। तो जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार अर्थात चोरी को अंजाम दे रहा था, तब घर की दीवार उसके सिर पर गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इज टू ब्लेम दोषी होना, अपराधी होना, इस बात के लिए यह व्यापारी दोषी है, इस बात के लिए यह व्यापारी अपराधी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे अर्थात व्यापारी को शुड हैव बिल्ट बनानी चाहिए थी, कि इस व्यापारी को एक गुड, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग, मजबूत सी वॉल, दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको रॉन्ग डूअर, गलत व्यक्ति को, गलत व्यक्ति, रॉन्ग डूअर, कि आपको इस गलत व्यक्ति को पनिश, सजा देनी ही चाहिए, एंड और कंपनसेट द फैमिली, कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है सांत्वना देना, आर्थिक मदद देना, मुआवजा देना, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए, जो ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय के लिए परिवार को कंपनसेट, मुआवजा देना चाहिए। कि श्रीमान मेरा भाई जब अपने पुराने व्यापार को अंजाम दे रहा था, घर की दीवार उसके सिर पर गिरी और वो मर गया। इस बात के लिए जो ये व्यापारी है, ये रॉन्ग डूअर है, ये अपराधी है, ये दोषी है, आप इस दोषी को सजा दो, और जो अन्याय हुआ है, मेरे भाई की जो मौत हुई है, उसके लिए आप उसके परिवार को कंपनसेट मतलब मुआवजा प्रदान करो। तो देखिए, द किंग सेड, राजा कहता है, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, न्याय होगा, न्याय दिया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस, और तुरंत ही, समन, समन का मतलब होता है बुला भेजना, बुलवा लेना, और तुरंत ही समन द ऑनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक को बुलवा लेता है। कि राजा ने कहा कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, जस्टिस विल बी डन, न्याय दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। ऐसा करके एट वन समन द ऑनर ऑफ द हाउस, राजा उस व्यापारी के बुला लेता है, उस घर के मालिक को बुला लेता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, स्लाइड अप करते हैं जिससे और भी अच्छी तरह से दिखे और समझ में आ जाए अपन को। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे है कि व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आता है, अराइव्ड आ पहुंचना, कि जब मर्चेंट व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछे,
कि जब उस घर का मालिक अर्थात व्यापारी जिसकी दीवार गिर गई थी, वो जब कोर्ट में पेश हुआ, राजा के सामने आया, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछे। क्या पूछता है राजा? व्हाट्स योर नेम। राजा ने पहला प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो देखिए, सच एंड सच योर हाइनेस। तो उसने उत्तर दिया, योर हाइनेस, महामहिम, हमारे अन्नदाता, हमारे मालिक, सच एंड सच। सच एंड सच का मतलब इस प्रकार से, जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं कि मेरा नाम ये है, कि फला फला मेरा नाम है, इस प्रकार से मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस। तो देखिए, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे? व्हेन, जब, द डेड मैन, वो मृत आदमी, ब्रगल्ड योर हाउस, आपके घर में सेंध लगा रहा था, कि जब उस मृत आदमी ने आपके घर में ब्रगल्ड सेंध लगाई, उस समय आप घर पर थे। ये दूसरा प्रश्न किया। तो देखिए आंसर मिला, यस माय लॉर्ड, हाँ हमारे मालिक, हाँ मेरे मालिक। ही ब्रॉक इन, उसने सेंध लगाई, एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर पड़ी। द एक्सक्यूट प्लीड्स गिल्टी। एक्सक्यूट जो मुवक्किल है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, वो प्लीड्स गिल्टी, अपराध स्वीकारता है। प्लीड्स स्वीकार करना, गिल्टी दोष को, कि जो मुवक्किल है जिस पर मुकदमा चल रहा है, अर्थात मैं अपराध को, अपने दोष को स्वीकार करता हूं। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा। कि योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, आपने एक आदमी का मर्डर, कत्ल किया है, खून किया है, आपने एक आदमी का खून कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, हम आपको सजा देते हैं। वी हैव टू पनिश यू मतलब हम आपको सजा देते हैं, मतलब हमें आपको सजा देनी ही पड़ती है। तो देखिए, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस असहाय, हेल्पलेस असहाय व्यापारी ने कहा, लॉर्ड श्रीमान, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, निर्माण करना, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, दीवार मैंने नहीं बनवाई। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, दीवार का निर्माण मैंने नहीं किया, दीवार मैंने नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, इट इज रियली, यह वास्तव में, फॉल्ट ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की गलती है, यह वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई। श्रीमान, दीवार का निर्माण मैंने नहीं किया, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। इट इज द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह उस व्यक्ति की गलती है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार का निर्माण किया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया, उसने इसे अच्छा नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए, मेरा दोष नहीं है, मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, आपको अगर सजा देनी है तो आप उसको सजा दो, हु बिल्ड दिस वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। तो देखिए, जब उसने ऐसा कहा तो फिर राजा ने क्या कहा, तो इसके लिए अपन स्लाइड अप कर लेते हैं जिससे आसानी से अपन को समझ में आ जाए। तो देखिए, जब व्यापारी ने ऐसा कहा तो राजा ने क्या कहा, तो राजा कहता है कि हु इज दैट, राजा कहता है हु इज दैट, आ रही है समझ में, हु इज दैट, वह कौन है। अर्थात जब व्यापारी ने कहा दीवार मैंने नहीं बनाई, ये उसका दोष है जिसने दीवार बनाई है, आप उसे सजा दो, तो राजा ने तुरंत ही पूछ लिया हु इज दैट, वो है कौन, अर्थात दीवार का निर्माण किसने किया, दीवार किसने बनाई। तो व्यापारी बोलता है माय लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे अन्नदाता, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, दिस वॉल, यह दीवार, वॉज बिल्ट, बनाई गई थी, इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिता के समय में, अर्थात जब मेरे पिता थे उस समय में, उनके ज़माने में इस दीवार का निर्माण किया गया था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, अर्थात आई नो द मैन हु बिल्ड द वॉल, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने दीवार का निर्माण किया। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह अब बूढ़ा व्यक्ति है,
कि जिसने दीवार बनाई वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह नियर बाई पास में ही रहता है, अर्थात ही लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पड़ोस में ही रहता है, मैं उसे जानता हूं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर। द किंग, राजा, सेंट आउट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स दूत, वैसे मैसेंजर्स होता है संदेशवाहक, यहां पर अपन लगाएं दूत, प्रहरी, सेवक, कि राजा अपने सेवकों को, अपने प्रहरियों को भेजता है टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर राज मिस्त्री को लाने के लिए, ब्रिकलेयर जो मिस्त्री होता है कारीगर जिसने दीवार बनाई थी, कि राजा कारीगर को बुलाने के लिए अपने मिस्त्रियों को भेजता है। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने बिल्ट द वॉल, दीवार का निर्माण किया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो मतलब मैसेंजर्स, राजा के दूत, राजा के सेवक उसको टाइड हैंड एंड फुट, हाथ और पैर बांध करके लेकर आते हैं, कि राजा के सैनिक उस मिस्त्री के हाथ पैर बांध करके मिस्त्री को दरबार में ले आए। तो देखिए राजा कहता है यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। तो देखिए राजा ने कहा यू देयर, अरे तू डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, तूने इस आदमी की दीवार बनाई इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय में, अर्थात इसके पिता के जमाने में तूने इस व्यक्ति के घर की दीवार को बनाया था क्या। तो मिस्त्री कहता है यस, हाँ माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, आई डिड, मैंने किया, अर्थात मैंने बनाई, मैंने ही वो दीवार बनाई। तो देखिए राजा कहता है व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस, यह दीवार किस प्रकार की है। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस, दीवार किस प्रकार की है। दैट यू बिल्ट, जो आपने बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, यह एक पुअर मैन, असहाय बेचारे आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने उसका मर्डर किया है, उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। इस प्रकार राजा ने कह दिया, और जब राजा ने कह दिया तो आगे क्या होता है देखिए, बिफोर द किंग ऑर्डर, कि देखिए बिफोर द किंग ऑर्डर द एक्सक्यूजन, एक्सक्यूजन का मतलब था वेदी, फांसी कह सकते हैं अपन, सूली, कि बिफोर द किंग ऑर्डर द एक्सक्यूजन, कि राजा सूली पर लटकाने का आदेश देता, फांसी पर चढ़ाने का, वेदी पर चढ़ाने का आदेश देता, उससे पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस गरीब मिस्त्री ने, उस गरीब राजमिस्त्री ने प्लीडेड, निवेदन किया, आग्रह किया, करुण पुकार की, और क्या बोला, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले, कि आप आदेश दो, उन आदेशों को देने से पहले कृपया मेरी बात सुनो। इट इज ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और दीवार अच्छी नहीं थी, स्वीकारता है वो कि ये सत्य है कि आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने यह दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और दीवार अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए, दैट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग उस पर था ही नहीं। अर्थात जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क, मेरी एकाग्रता दीवार बनाने पर थी नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छी तरह से डांसिंग गर्ल, नर्तकी, नाचने वाली लड़की याद है। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन, इधर उधर जाया करती थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायल छनकाती हुई, एंकलेट पायल और जिंगलिंग छन छन की आवाज, कि मुझे अच्छी तरह याद है वो नाचने वाली लड़की जो उस समय उस गली में अपनी पायल छनकाते हुए इधर उधर घूमा करती थी, टहला करती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आई और माई माइंड ऑन द वॉल, मैं अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपनी एकाग्रता दीवार पर नहीं लगा सकता था। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आप नाचने वाली लड़की को पकड़ो, अर्थात आपको नाचने वाली लड़की पकड़नी चाहिए, आपको नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए।
आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे के वीडियो को, आगे की कहानी को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और अगले वीडियो को आप देखना ना भूलें। कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।